एक विभाजन में धारा दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर, धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। प्रति माने होता है एक, प्रति माने कितना होता है एक, यानी 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन, विभाजन माने खंड, कई भागों में विभाजित किया है, तो एक विभाजन में कितनी थी 20 माइक्रो एम्पियर, तो टोटल 30 विभाजन है, धारा मापी में 30 खंड है, तो 30 खंडों में टोटल धारा हमने निकाली थी 600 माइक्रो एम्पियर। 600 माइक्रो एम्पियर निकाली तो उसको माइक्रो को जब बदला 10⁻⁻6 का गुणा होगा, ये दो जीरो जब प्लस के इसमें जुड़ेंगे तो 10⁻⁴ बनेगा, ठीक है। और जी बराबर कितना दे रखा है, धारा मापी का प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है, और धारा आई बराबर कितनी दे रखी है 1 एम्पियर की दे रखी है। मुझे संट निकालना है, संट का फार्मूला होता है एस बराबर IG अपॉन I माइनस IG अपॉन जी। एस बराबर IG कितना निकाला मैंने 6 × 10⁻⁻4, इतना ही है, और बटे में I का मान कितना है 1 माइनस ये 6 × 10⁻⁻4 और इंटू में कितना आएगा जी माने कितना 20 ओम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या होगा 6 में से कितना घटाना होगा, सॉरी 1 में से 6 × 10⁻⁻4 घटाना होगा, ऊपर वालों का गुणा करना होगा। देखेंगे ध्यान से, इधर देखो ये 6 ये है 6 × 10⁻⁻4। अगर इस चीज का अंदाजा लगाया जाए तो देखते हैं कैसी हो सकती है। ये होगी 6 और बटे में लाई जा सकती है 10⁻4। सोचो, पावर जो ऊपर होती है नीचे आएगी तो चिन्ह बदलता है, ऊपर मतलब ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, चिन्ह बदलता है उसका। मैं अगर इसको नीचे लाऊंगा 10⁻4 बनेगा, और 10⁻4 का मतलब होता है ये, यानी 6 में भाई 10⁻4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो, ये कुछ नहीं, ये जीरो, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 जीरो हटेंगे, 4 अंक बाद 10, मतलब 1 2 3 4 अंक बाद 10, यहाँ दशमलव लगेगा। इसका मतलब क्या है, इस 6 × 10⁻⁻4 का मतलब है 0.0006। ये एक की तुलना में कितना छोटा है, एक की तुलना में बहुत छोटा है ना, एक की तुलना में हद से ज्यादा छोटा है। अगर इसे अब मिटा देते हैं, इस चीज का अंदाजा तुम्हें लग गया होगा 6 × 10⁻⁻4 कितना छोटा है, तो अब हम पता क्या लिखेंगे, मिटने लगता है, हम लिखेंगे चूंकि 6 × 10⁻⁻4 एक की तुलना में 6 × 10⁻⁻4 ऐसे लिख दो, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और जो बहुत छोटा है कतई जीरो के करीब है, 0.34 बार जीरो आ गया। मैं कहूं इसी चीज को 0.006 है, इसका मतलब मैं कहूं दशमलव के 2 अंकों तक लिखो, इसका मतलब ये तो छुट ही जाएंगे, जीरो ही बचेगा ही। तो दशमलव के 2 अंकों तक तो वो जीरो के ही बराबर है, 3 अंकों तक भी जीरो के बराबर है, कुल मिला के वो लगभग जीरो के ही बराबर है। इस चीज का कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटा है। अतः इसे नगण्य मानने पर, नगण्य लेने पर, अगर इसे नगण्य ले लिया जाएगा, इसे कतई जीरो मान लिया जाएगा। अगर सोचो इसको यहाँ जीरो रख देंगे, 20 में जीरो का गुणा होगा, सब जीरो हो जाएगा, संटे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर तो इसको नगण्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए एक के साथ इसको हम गिनती में नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई छोटी चीज है तो गुणा में अगर हो तो उसे जीरो मत करना, अन्यथा वो सब जीरो कर देगी। हम जीरो केवल वहीं करेंगे जहाँ जुड़ी हो या घटी हो। तो एक में इतना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसे यहाँ पर जोड़ेंगे ही नहीं, तो यस बराबर लिखेंगे, ये यहीं से हट, हाँ 6 × 10⁻⁻4 इंटू कितना होगा 20, और 20 छंगा कितने होते हैं 120 × 10⁻⁻4, ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर कितना होगा 120 और ये इतना है तो बटे में आएगा कितना 10 की घात 4 और 10 की घात 4 का मतलब होता है 4 जीरो, नीचे आएगा 10 की घात प्लस की 4 और प्लस की 4 का मतलब क्या होगा 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, नीचे से 3 अंक बाद जब दशमलव जीरो 3 जीरो हटेंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक जीरो लगने के बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो एक जीरो यहाँ लगेगा और दशमलव कहाँ लग जाएगा यहाँ, तो ये बराबर आ जाएगा 0.012, इतना क्या आ जाएगा ओम, ये आएगा संट का प्रतिरोध यस बराबर। इसके बाद अगला सवाल है कि एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी धारा मापी का प्रतिरोध कितना दिया गया है 100 ओम, तुम्हें दे रखा है G बराबर 100 ओम, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 5 मिली एम्पियर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है, यानी कि अगर 5 मिली एम्पियर की धारा भेज दें तो पूरी सुई घूम जाती है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर ही नाप सकता है, धारा मापी कितनी नाप सकता है 5 मिली एम्पियर, भाई 5 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप हो जाता है, इसका मतलब 5 से ज्यादा कहाँ नापेगा, सुई टूट जाएगी फिर तो, इसका मतलब धारा मापी कितनी नाप सकता है 5, तो धारा मापी की धारा को लिखते हैं आई जी, जी माने गैल्वेनोमीटर की धारा, वो कितनी हो सकती है 5 मिली एम्पियर, बताओ यहां तक ठीक है। और मिली एम्पियर को एम्पियर में ही बदलना होता है तो 5 गुणे मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद है इसे 0 से 10 एम्पियर परास के अमीटर में कैसे बदलेंगे, सीधी सी बात है, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए संट लगाना होगा, वो यही फिर वही बात पूछ दी सेम वैसा ही सवाल कि कितना संट लगाएंगे कि अमीटर में बदल जाए, ठीक है। संट का प्रतिरोध फिर ज्ञात करना है, तो इन्होंने ये और कहा 0 से 10 एम्पियर परास के अमीटर में बदलना है, माने ऐसे अमीटर में बदलना है जो 10 एम्पियर तक की धारा नाप ले। मैंने तुम्हें बताई थी जो आई होती है वो अमीटर की परास होती है या अमीटर द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम धारा, तो आई का मान तुम्हें कितना दिया है 10, ठीक है 10 एम्पियर। अब तुम्हें ये लगे ये जीरो क्या है, भाई 0 से लेकर 10 तक की नाप ले तो हमें तो परास लेनी ना, कहां तक नाप ले 10 तक नाप ले, तो 0 का कोई मतलब नहीं, यहां पर ये बात ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद देखेंगे सब कुछ दे रखा, मुझे संट निकालना है, एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस का आई जी और इनटू में क्या होगा जी, तो एस बराबर क्या आई जी का मान कितना है 5 गुणे 10 की घात -3 अपॉन में आई का मान कितना है 10 माइनस का आई जी माने कितना है 5 गुणे 10 की घात -3, ये सब रख दिए मान, इनटू में जी कितना दिया है 100 ओम दे रखा है। फिर देखो यस बराबर, जब ये करेंगे तो आएगा 5 गुणे 10 की घात, ऊपर बताओ 10 की घात -3 ये प्लस की 2 है 10 की, तो माइनस की 1 रह जाएगी, माइनस की 1 बटे, अब ये सोचो 5 गुणे 10 की घात -3 10 की तुलना में फिर बहुत छोटा, सोचो 5 गुणे 10 की घात -3 का मतलब पता क्या है 5 बटे 10 की घात 3, यही तो हुआ, बटे में आएगी, तो 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब हुआ 5 बटे 1000, वैसे ही 5 के 1000 टुकड़े करो बहुत छोटे नहीं हो जाएंगे, कतई ना के बराबर, यानी अगर ये 3 अंक घटाओगे 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक कर लेंगे यहाँ तो 0.005 बनेगी, यानी इस चीज का मान तो बहुत छोटा है, इसे छोड़ देंगे, तो हम सीधा लिखेंगे डायरेक्ट 10 बराबर 5 गुणे 10 की घात, अब बताओ 10 की घात ये भी ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, या ऐसा करो या ऐसा करो, सुनो ध्यान से, ये नीचे लेके आओ 5 बटे 10 थी, 10 की घात 1 थी, एक और आ जाएगी 10 की घात 2 हो जाएंगी, 2 माने 100, ये हो जाएगा, और 2 जीरो जब हटेंगे तो इधर से 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.05 ओम आएगा, यस बराबर, तो संट बराबर आएगा 0.05 ओम।
मैं चाहता हूं एक दो और लगा लेते, उसके बाद ही लिख लेना, इसमें बने तो रहेंगे। अगला देखो, पांचवा, इसमें जितने पड़े हुए हैं 6 7, 2 3 और पड़े हुए हैं, 2 और लगा लेते हैं फिर खत्म करते हैं। देखो इधर ध्यान से, सेम सवाल है लगभग, अब तुम्हें कैलकुलेशन खुद करनी है। और ये सवाल मैंने वही रखे हुए हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इतने तो सबके कंप्लीट होने ही चाहिए, इसके बाद जो जितने आगे कर ले, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारा मापी। तो धारा मापी का ही तो प्रतिरोध है 12। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G बराबर कितना दे रखा है, 12 ओम की इतने ओम प्रतिरोध की कुंडली लगी है धारा मापी। मैंने तुम्हें बताया था जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें आयताकार कुंडली लटक रही होती है, सुई घूमती है उसकी, ठीक है। उसी का प्रतिरोध कितना है, 12। कुंडली का एक धारा मापी जो है 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। माने गैल्वेनोमीटर 2.5 मिली एम्पियर ही नाप सकता है, तो गैल्वेनोमीटर की धारा कितनी हो गई, 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है बात। इसके बाद कह रहे हैं इसे 0 से 7.5 एम्पियर के परास के एमीटर में कैसे बदलें, संट लगा के बदलेंगे, यही तो बात है। तो 0 से 7 एम्पियर परास दी है, तो मेरी परास कितनी ली जाएगी, 7। इसका मतलब धारा आई का मान कितना है, 7.5 एम्पियर, यही तो बात है। संट निकालना, यस फॉर संट बराबर IG अपॉन I माइनस का IG इंटू जी, सेम फार्मूला है। तो यस बराबर लिखेंगे IG माने कितना, 2.5 इंटू 10⁻³ बटे धारा आई कितनी है 7.5 माइनस का IG यही है 2.5 इंटू 10⁻³ और इंटू जी माने 12 ओम। इन सवालों में कई बार यही बनेगा, ये वाली चीज बहुत छोटी हो जाया करेगी, ये बड़ी हुआ करेगी। अगर ये 10⁻³ नहीं होता तो 7.5 में से 2.5 घटा देते हम, 5 बचता। लेकिन यहाँ गुणा 10⁻³ है, बहुत छोटा कर दिया इसे इन लोगों ने। तो जब ये चीज 7.5 की तुलना में बहुत छोटी है तो इसे हम क्या मान लेंगे। तो अगर इधर लिखना चाहो लिख दी, एग्जाम में जरूर लिखना, क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ 7.5 की तुलना में बहुत छोटा है, तुलना में बहुत छोटा है। अतः इसके साथ क्या किया जाएगा, वही जो तुम जानते हो वही करने पर, अतः इसे छोड़ने पर, अतः इसे नगण्य लेने पर। मैंने अर्थ भी बताए होंगे नगण्य का। गड्ढ माने होता है जिसकी गणना की जा सके, जो गणना में ही नहीं आ रहा, जैसे गिनी नहीं पा रहे, वो नगण्य। तो यस बराबर क्या होता है, इसे छोड़ देंगे तो बचेगा 2.5 इंटू 10⁻³ और अपॉन में बचेगा केवल 7.5 और गुणा में होगा कितना 12। अब 2.5 एकम 2.5 और 2.5 तियां 7.5, यही तो होता है। 3 एकम 3 और 3 चौकू 12। तो प्रतिरोध अपना कितना आया, संट बराबर आया है 4 × 10⁻³ ओम का संट लगा देंगे, -3 ओम का क्या लगा देंगे, संट लगा देंगे, ठीक है। और ये भी सवाल हो गया। अब मैं चाहता हूं एक और कर लिया जाए जो बच्चा, ये क्या हुआ, ये कौन है जो इधर तोड़ता है बेंच यहाँ के, ये 11वां सवाल था। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14। ये सवाल लग चुका है 0.012, ये दूसरे तरीके से पूछा गया था, ठीक है। प्रति विभाजन वाला है, इसमें पहले वही दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर प्रति डिवीजन। डिवीजन माने होता है विभाजन, ध्यान से सुनेंगे शिवानी, 20 माइक्रो एम्पियर प्रति डिवीजन। प्रति डिवीजन माने क्या होता है,
विभाजन। तो ये जो चीज है, जो डिवीजन है, डिवीजन का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं विभाजन। क्या कहते हैं? विभाजन। 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है, यानी जो धारा मापी है उसके खंड होंगे ना विभाजन, ऐसे 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन, यानी एक विभाजन में कितनी है? 20 माइक्रो एम्पियर। तो वही वाला सवाल हो जाएगा, मैं इसे लगवाऊंगा नहीं। एक विभाजन में 20 है तो 30 खाने, 30 खाने कह दो, 30 विभाजन, 600 माइक्रो एम्पियर। और ये 600 माइक्रो एम्पियर आईजी होगी कि आई होगी? चुप, मैं, अरे सब चुप। मैं ये कह रहा हूं जो तुम निकाल रहे हो ना 30 गुणे 20 माइक्रो एम्पियर, जो टोटल 600 माइक्रो एम्पियर निकलेगी, वो गैल्वेनोमीटर की तो धारा होगी। ये कह रहे हैं 1 एम्पियर तक मापने वाले अमीटर में, इसका मतलब 1 एम्पियर ये अमीटर की है, ये आई होगी और ये वाली आई जी होगी। बाकी जी का मान दिया है, संट निकल आएगा अपने आप, एक ही फार्मूला पढ़ा है आप तक। ठीक है, तो ये सवाल होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 7। ये सवाल दिखाने के बाद जो है तुम लिख लेना ये सब। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। कह रहे धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू दिया गया है 50 ओम। कह रहे तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। धारा मापी की बात चल रही है, उसका प्रतिरोध ये है, उसके पूरे स्केल के विक्षेप के लिए जो धारा दे गई 0. आई जी, यानी धारा मापी की ही धारा दे रखी है, आई जी बराबर 0.05 एम्पियर। इस बार तब भी थोड़ी बड़ी है, हो सकता है ना छोड़ना पड़े। ठीक है, कह रहे इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसा सवाल अनुमान है, मैं लगवा चुका हूं। ठीक है, पहले तो संट का प्रतिरोध पता करना होगा, जो लगा सकते हैं वो लगाएं, जो नहीं लगा सकते वो मेरी तरफ देखें। ठीक है, कह रहे हैं इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलना है। इसका मतलब अमीटर की धारा दे रखी है, अमीटर की धारा आई बराबर कितनी दी है? 5 एम्पियर। कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी? लंबाई हम बाद में पता करेंगे, पहले तो संट का प्रतिरोध पता कर लें, यही तो बात है। पहले संट का प्रतिरोध पता करते हैं। यस बराबर लगाएंगे आई जी अपॉन आई माइनस का आई जी इंटू जी। बताओ आई जी का मान दिया 0.05 बटे आई का मान कितना दिया? 5, और माइनस आई जी का मान 0.05 इंटू जी का मान कितना है? 50 ओम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बराबर ये 0.05 है, 0.05 और इंटू में कितना है? 50। अब देखना ध्यान से, ये 5 है और ये 0.05 है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। दशमलव के 2 अंकों में इसका मान दिख रहा है, 10 की घात -3 या -4 तो नहीं है। इसका मतलब इस बार इसे नगण्य नहीं मानेंगे, 5 से बहुत ही कम है। अब ये वैसे ही है, ये 5 का मतलब 5 रुपए मान लो, और ये 5 पैसे हो गए। मैं ऐसे घटा देता हूँ, 5 में से कितना घटाना है? मैं लिख देता हूँ, 4.95 बचेगा, घटा लेंगे सब। तो 5 में से 0.05 घटाएंगे, 4.95 बचेगा। मैं समझ नहीं पाता हूँ तुम क्या क्या कर सकते हो। 2 अंक बाद दशमलव इधर, 2 अंक बाद इधर हट गया, यानी 5/495 बचेगा। ठीक है, काट दो, 5 एकम 5 और 5 नेम 45, 4 5 नेम 45। संट जो आएगा अपना वो आएगा 50/99। कितना आएगा? 50/99 आएगा अपना। उसमें भी 50/99 और उसमें भी यही वाला दिया गया था। क्वेश्चन ही सेम है। अच्छा, 2.97 है, तो मैं कर लोगे तो छोड़ दें, कर मैं केवल फार्मूला और लिख देता हूं इसका। संट का प्रतिरोध पता कर लिया,
और एक प्रतिरोध का, ए सुन लो, प्रतिरोध का फार्मूला होता था रोयल अपॉन ए। तुम्हें संट का प्रतिरोध पता है 50/99 आया ये, तो यहां पर संट का प्रतिरोध यस कर दिया जाएगा, यस बराबर रोयल अपॉन ए, तो एल निकल आएगी संट की लंबाई। ठीक है, ये इधर करके और ये नीचे करके, समझ पा रहे हैं बात को? मैं ये मिटा करके और ऐसे कर देता हूं, देखो कैसे। एस बराबर लिखेंगे, एस बराबर लिखेंगे क्या, रो एल ए, चुप अपनी मत बताओ, एस बराबर रो एल अपॉन ए, तो एल निकालनी है तो एल बराबर होगा एस ए अपॉन रो, एस ए अपॉन क्या होगा रो। अब एल निकालनी है मुझे, एस का मान पता है, ए का मान पता है, ये दिया गया ए, हाँ 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 लिख दो लिख दो, यहाँ पे लिख दो संट की लंबाई के लिए, संट की लंबाई के लिए यहाँ लिख दो।